आत्म बल, अंदर का हौसला अगर कोई बढ़ाता है तो वो मालिक का नाम बढ़ाता है। मालिक का नाम जपो। और जिनके अंदर हौसले बुलंद होते हैं, कठिन से कठिन, भयानक से भयानक रास्तों पे भी वो चलते हुए अपने मंजिल मकसूद पे जरूर पहुंच जाया करते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपनी मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोक पाती। इतिहास गवाह है। हालांकि लोग उन्हें रोकने के लिए बड़े हथकंडे अपनाते हैं। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, गुरु पीर पैगंबरों को पढ़ा, उनके ऊपर लोगों ने बड़े तसीहे तोड़े, बड़ा ही कुछ किया ताकि वो अल्लाह, मालिक, राम, गॉड, खुदा, ओम, हरि से हट जाएं, लोगों को उधर ना जोड़ें। पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, बुरे काम करने वालों ने मिलजुल के बड़े जुगाड़ लड़ाए, बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर उनका नामो निशान मिट गया। और उन गुरुओं, पीर, पैगंबरों को आज भी लोग इज्जत सत्कार से मानते हैं और मानते रहेंगे। सो रूहानियत में इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। टोकने वाले टोकते हैं, रोकने वाले रोकते हैं, क्या करोगे, ये है, वो है, फला है। पर जो ओम हरि अल्लाह मालिक के नाम का आशिक है, वो दौड़ा चला आता है, वो जरूर खुशियां हासिल करता है। वो राम नाम से कभी कदम पीछे नहीं खींचता। वो राम नाम में अल्लाह मालिक की याद में आके बैठता है और वहां बरसने वाली मालिक की दया में रहमत को हासिल जरूर किया करता है। और उसकी निशानी ये है, उसे जो सुकून, चैन, आनंद मिलता है वो बाहर की दुनिया में कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि यहां मालिक की चर्चा होती हो, कहते हैं वह मालिक खुद विराजमान होकर दया में रहमत लुटाते हैं। लूटने वाले कितने हैं, कैसे हैं, ये अलग बात है। कोई बहुत धड़ल्ले से लूटते हैं तो कोई थोड़ी बहुत मालिक की दया में रहमत को पा पाते हैं। इसलिए भाई, अगर आप मालिक की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत के लायक बनना चाहते हो, तो अपनी खुदी को मिटा डालो, अपने अहंकार को मिटा डालो। क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार है तो मालिक का प्यार नहीं आ सकता, और मालिक का प्यार मोहब्बत है तो अहंकार नहीं आता। क्योंकि जिसके अंदर खुदी है, खुदा नहीं, जिसके अंदर अहंकार है, प्रभु नहीं। अहंकार को मिटाना है, और अहंकार को मिटाने का एक ही उपाय है, दीनता, नम्रता धारण करो, अपने आप को नीचा समझो। कबीरा शब्दे हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। कि हम तो भाई सबसे बुरे हैं, कोई गुण नहीं, ऐसा कह के अहंकार ना करना। कई बार लोग कहने को कह देते हैं अपनी धाक जमाने के लिए। मानना जरूरी है कि हम सबसे बुरे, हम तज भला सब कोई, बाकी सब ठीक हैं। और जिन्हें ऐसा कर माने, जो जिंदगी में इस थ्योरी को अपना लेता है और बुराइयां छोड़ देता है, अल्लाह मालिक राम की भक्ति इबादत करने लगता है, तो कबीर जी कहते मीत हमारा सोए, वही मालिक का मित्र, वही मालिक का प्यारा हो सकता है। तो इंसान मन माया के पीछे पड़ के मालिक को दूर समझता है, यही सबसे बड़ा इसका कसूर है। वो मालिक तो हमेशा सबके साथ है। कोई क्षण, कोई पल ऐसा नहीं होता जब मालिक की प्राप्ति ना होती हो, लेकिन उसे देखना दुर्लभ है। पर ऐसा नहीं कि असंभव है। जिन संतों, महापुरुषों, पीर, पैगंबरों के ऊपर मालिक ने रहमत की, उन्हें दर्शन भी दिए। ये अलग बात है, संत पीर पैगंबरों ने छुपा के रखा। क्योंकि मालिक जब दर्शन देते हैं, मालिक जब रहमो करम लुटाते हैं, तो आदमी के अंदर कोई कमी नहीं रहती, खुशियां तमाम मिलती हैं। जरूर आनंद मिलता है, चैन मिलता है, परमानंद मिलता है। तो आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपा करो। घर में रहो, घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, वो तो फर्ज है, कर्तव्य का निर्वाह हर किसी को करना ही करना है। लेकिन जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, मुर्गा भी पानी में पंख सूखे रख लेती है, उसी तरह दुनिया में रहते हुए आप बुराइयों से अपने आप को बचा के ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार इस मृत्यु लोक में जरूर बन जाओगे।
उसका रहमो करम बरसेगा, उसके नूरे जलाल से रूबरू हो जाओगे और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम सकून चैन मिलेगा, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी वो भी मिलेगा। इसलिए हे भक्तजनों, हे मालिक के प्यारों, ये बड़ा ही जरूरी है कि आप अपने मन को साधो। मन नफ शैतान, एक ऐसी बला है हर आदमी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देती है। आप बैठे कहीं और हैं, दिखते कुछ और हैं, अंदर मामला कुछ और है। दिखने में लोग कुछ और दिखते हैं, कहने में कुछ और कहते हैं, लेकिन जब अंदर बोलने की बात आती है तो अंदर कुछ और होता है। अंदर जहर भरा होता है, बाहर से चमकीले होते हैं। आप समझ गए होंगे, कोबरा, कई तरह के सांप होते हैं, बड़े चमकीले होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। काला नाग है, बड़ा उस पर डिजाइनिंग होती है, लेकिन कोई हाथ लाले काट दे तो बस काम तमाम। कोबरा है, डस ले तो काम तमाम। उसी तरह कई लोग दिखने में कुछ और नजर आते हैं, असल में बड़े जहरीले होते हैं। ये किस्में हैं लोगों की, बहुत सारी किस्में हैं इंसान की। कोई मालिक को पूरा दृढ़ विश्वास के साथ मानता है, कोई अंधविश्वास के साथ। अंधविश्वास जिसने जैसा बोल दिया वो, दृढ़ विश्वास एक बार सुना कि ये फकीर सच कहता है, कोई माई का लाल नहीं होता उसे उस अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से हटा सके। वो उस रास्ते पे चलता है और उसकी तमाम खुशियों का हकदार एक दिन जरूर बन जाता है। ऐसा इतिहास में भी हमने देखा, चाहे वो हिंदू धर्म है, श्री राम जी थे, लोगों ने दुत्कारा कि भाई ये तो सीता जी को अपने घर में बसा लिया, ये कैसा राजा है, कोई औरत किसी पराये के घर रह के आए उसे अपना ले, अगर राजा ऐसा करेगा तो बाकी जनता भी ऐसा ही करेगी। उसको नहीं छोड़ा जिसने बिना वजह 14 साल वनवास किए, उसे जिसे भगवान कहते थे, संसार ने उसे भी नहीं छोड़ा। जिसकी अग्नि परीक्षा हो गई हो उसे भी नहीं छोड़ा। संसार दो मुंह वाला सांप है। ऐसे हमने इतिहास पढ़ा, ईसा मसीह हुए, उनको नहीं छोड़ा। इस संसार ने पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पाखंडों से हटा के अल्लाह मालिक से जोड़ते थे। पर यकीन मानिए, सारा समाज चाहे छोड़ दे, पर उनके मुरीदों ने अपने गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल को नहीं छोड़ा। जोर लगा लिया दुनिया ने, सगे रिश्तेदारों ने बड़ा ही जोर लगाया, आगे से आगे रिश्तेदार डाल डाल के इसके साथ मत चलो, इसके साथ ऐसा है, इसके साथ वैसा है, खूब जोर लगाया। पर जो आशिक होते हैं, परवाने होते हैं, वो रुका नहीं करते। इस बात पे हमें एक बात ख्याल में आई, क्योंकि जिन्हें परमानंद मिल जाए, जिन्हें हरी रस अमृत आबो हयात मिल जाए, वो पानी से कैसे गुजारा करें। एक बार आपको कहा कि बात याद आई, एक परवाना था और एक शमा के सामने बैठा हुआ था। दूर शमा थी, अभी जगी नहीं थी, दिन का समय था। तो परवाना अपनी तैयारी बिल्कुल वहीं टिकटिकी लगाए बैठा था, कब जले और कब, कई बार होता आपने देखा होगा, कोई कोई परवाना बड़ा तेजी से आके तड़ाक से, अभी जली नहीं लाइट के, तड़ाक से आके कुर्बान हो जाता है। तो वो ऐसे बैठा हुआ था। तो एक टिड्डी जो टर 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 करती रहती, रात को सोने नहीं देती, उसे कुछ अलग नाम भी लेते हैं, वैसे टिड्डी भी कहते हैं। तो वो कहने लगी, भाई तू कैसे तैयार हो रहा है? कहता मिलने जाना है अपने दोस्त से। कहते मेरे साथ दोस्ती करेगा? कहते रहने दे रहने दे, तू रात को शोर मचा लिया कर, इतना ही काफी है, तू मेरे साथ नहीं चल पाएगी। कहते नहीं नहीं, मैं पक्की दोस्ती निभाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। कहने लगे पक्का? कहते हाँ। कहता चलो ठीक है, फिर कर इंतजार, मेरे पास आ जा। इतने में शमा जलने लगी। कहता मेरी दोस्त है? कहते हाँ। कहते चल कहाँ? कहता वो सामने शमा जल रही है, कुर्बान होना है, चल मेरे साथ। कहती पागल कहीं का, ये कोई दोस्ती है? जा तू जा, मैं नहीं जाती। क्यों? मरना थोड़ा ही है। तो कहता मैंने पहले कहा था दोस्ती आसान थोड़ा ही है। तो कहने का मतलब, ओम हरि अल्लाह राम भगवान से
जिन्होंने प्यार किया उनकी कुलें तर गई, आज भी नाम अमर हैं, आगे भी रहेगा। और जो टिड्डियां टाइप होते हैं, गुमनाम आते हैं, गुमनाम चले जाते हैं, जिंदगी रूपी दिया बुझा के उनको कोई याद करने वाला नहीं मिलता, नामो नशा नहीं मिलता। इसलिए अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखो, हौसले बुलंद रखो। अल्लाह मालिक की याद में चलते हुए आप तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं। मालिक ने रहमो करम बख्शा है, मालिक ने दया में रहमत की है आप पे, आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मानस शरीर दे दिया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाओ, इसमें वो काम करो जो धर्म में लिखा हुआ है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हक हलाल कड़ा परिश्रम दशानवादी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ। ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करो। जो ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमें वो बताएं उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में लिखा है कि ऐसा करने वाले महापापी हैं, दोजख में भोगेंगे वो अपनी तमाम जिंदगी। तो उनका धर्म कौन सा है? आप बुरा ना मानना, कपड़ों से तो वो इन चारों धर्मों को ही लगते हैं। हमने देखा है दुकानदारों को ठगी मारते, बेईमानी करते, रिश्वत लेते ऑफिसरों को। सरनेम तो इन्हीं धर्मों का होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन असल में वो ढोंग करते हैं, उनको धर्म की एबीसीडी नहीं आती, सिर्फ पहनावा पहनना आता है या बुजुर्गों की तरह भाषा सीख लेते हैं। अदरवाइज अगर वो धर्म को मानने वाले हैं तो क्या लिखा है? गुरु नानक देव जी एक बार मुसलमान समुदाय में चले गए, तब सिख धर्म नहीं था। उनको मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल और हिंदू भाई अपना गुरु जी कहते थे, दो ही कौमें थी तब। तो गुरु नानक देव जी जब गए तो हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे, खड़े होके दोनों नुमाइंदे कहने लगे, गुरु जी आप हमारे पीरो मुर्शिदे कामिल गुरु हो, कोई मेहनत हक हलाल पे बात सुनाओ ताकि हम जिंदगी में ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करें। गुरु जी कहने लगे, भाई सारे धर्मों में लिखा हुआ है। कहते फिर भी आप हमारे पीर हो, कुछ तो सुनाओ, गुरु हो। तो गुरु नानक देव जी गाते थे, मर्दाना मुसलमान भाई थे, वो रबाब बजाते थे और गुरु जी गाते थे, ये साज था। तो कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा। तो रबाब बजाने लगा। जैसे रवा बजाई तो गुरुजी ने वहां एक दोहा कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हम माता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे सुअर का मांस। जो दूसरों का हक मार के खाएगा ऐसा मुर्दार खाएगा। कोई गुरु पीर पैगंबर उसकी हामी ना इस जहां में ना अगले जहां में जिम्मेवार नहीं बनेगा। तो इसलिए हक मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाओगे, चाहे थोड़ा मिलेगा, उसमें जो मजा है, जो नशा है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से परे है। उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। थोड़ा मिले पर खाओ मेहनत का, बड़ा ही आनंद है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा ही सुकून आता है। और कहीं उस मेहनत की कमाई से आप किसी को दे दें, दान कर दें या किसी का भला कर दें, वो बड़ा ही फलता फूलता है, बड़ी खुशी मिलती है। दान करना चाहिए, सारे धर्मों में लिखा है, पर कोई सही व्याख्या नहीं बताता। क्योंकि जो खुद मांगने वाला वो कैसे बताएगा सही? सही व्याख्या ये है, दान करो पर मालिक की सृष्टि की सेवा में, मालिक की खलकत की सेवा में। आपके आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, अंगहीन, लाचार है, अपने दान वाले पैसों से उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। बदले में अगर मालिक का सुकून ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, यहां पहले ही अरबों रुपए भरे पड़े हैं, बड़े बड़े महल, बंगले, बगीचे, आलीशान मकान बने हुए हैं। वहां जाके चढ़ाओगे, उसका आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहां मिलता है वो मालिक की औलाद। क्योंकि मालिक के बंदों का, मनुष्यों का, इंसानों का
अगर आप पता करते हैं, उनकी बीमार पुरशी करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भगवान अल्लाह राम की बीमार पुरशी करते हैं, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड रहता है। इसलिए कभी देख के नजरअंदाज ना करो। अगर कोई दुखी मिल जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई भूखा मिल जाए, उसकी भूख खाना दीजिए। और दुख दर्द है तो बातों से मरहम पट्टी कीजिए। बातें भी मरहम पट्टी होती हैं। आदमी कई बार किसी को देखता हो, तू तो मरने वाला है, तो एक तरह जख्म दे दिया, और मरने वाले को भी कहा नहीं भाई तू तो बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, रंग अच्छा भला है। तो ये वो मरहम पट्टी है जो दिलो दिमाग पे असर करती है। आत्म बलाता आदमी सुकून में रहता है। तो इस तरह आप यहां कहीं भी किसी को दुखी देखें, वहां जाके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। यकीनन आपको चैन मिलेगा, यकीनन परम शांति मिलेगी। एक मालिक ने रहमो करम बख्शा है, मालिक ने दया में रहमत की है आप पे। आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मानस शरीर दे दिया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाओ, इसमें वो काम करो जो धर्म में लिखा हुआ है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हक हलाल कड़ा परिश्रम दशानवादी कीर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ। ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करो। जो ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमें वो बताएं उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में लिखा है कि ऐसा करने वाले महापापी हैं, दोजख में भोगेंगे वो अपनी तमाम जिंदगी। तो उनका धर्म कौन सा है? आप बुरा ना मानना, कपड़ों से तो वो इन चारों धर्मों को ही लगते हैं। हमने देखा है दुकानदारों को ठगी मारते, बेईमानी करते, रिश्वत लेते ऑफिसरों को। सरनेम तो इन्हीं धर्मों का होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन असल में वो ढोंग करते हैं। उनको धर्म की ABCD नहीं आती, सिर्फ पहनावा पहनना आता है या बुजुर्गों की तरह भाषा सीख लेते हैं। अदरवाइज अगर वो धर्म को मानने वाले हैं तो क्या लिखा है? गुरु नानक देव जी एक बार मुसलमान समुदाय में चले गए। तब सिख धर्म नहीं था। उनको मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल और हिंदू भाई अपना गुरु जी कहते थे। दो ही कौमें थी तब। तो गुरु नानक देव जी जब गए तो हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे। खड़े होके दोनों नुमाइंदे कहने लगे, गुरु जी आप हमारे पीरो मुर्शिदे कामिल गुरु हो, कोई मेहनत हक हलाल पे बात सुनाओ ताकि हम जिंदगी में ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करें। गुरु जी कहने लगे, भाई सारे धर्मों में लिखा हुआ है। कहते फिर भी आप हमारे पीर हो, कुछ तो सुनाओ, गुरु हो। तो गुरु नानक देव जी गाते थे मर्दाना। मुसलमान भाई थे, वो रबाब बजाते थे और गुरु जी गाते थे, ये साज था। तो कहने लगे मर्दाने रबाब बजा। तो रबाब बजाने लगा। जैसे रबाब बजाई तो गुरु जी ने वहां एक दोहा कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हम माता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे सुअर का मांस। जो दूसरों का हक मार के खाएगा ऐसा मुर्दार खाएगा। कोई गुरु पीर पैगंबर उसकी हामी ना इस जहां में ना अगले जहां में जिम्मेवार नहीं बनेगा। तो इसलिए हक मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाओगे, चाहे थोड़ा मिलेगा, उसमें जो मजा है, जो नशा है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से परे है। उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। थोड़ा मिले पर खाओ मेहनत का, बड़ा ही आनंद है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा ही सुकून आता है। और कहीं उस मेहनत की कमाई से आप किसी को दे दें, दान कर दें या किसी का भला कर दें, वो बड़ा ही फलता फूलता है, बड़ी खुशी मिलती है। दान करना चाहिए, सारे धर्मों में लिखा है, पर कोई सही व्याख्या नहीं बताता। क्योंकि जो खुद मांगने वाला वो कैसे बताएगा सही? सही व्याख्या ये है, दान करो पर मालिक की सृष्टि की सेवा में, मालिक की खलकत की सेवा में। आपके आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है,
अंगहीन लाचार है, अपने दान वाले पैसों से उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। बदले में अगर मालिक का सुकून ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, यहां पहले ही अरबों रुपए भरे पड़े हैं, बड़े बड़े महल, बंगले, बगीचे, आलीशान मकान बने हुए हैं। वहां जाके चढ़ाओगे, उसका आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहां मिलता है वो मालिक की औलाद, क्योंकि मालिक के बंदों का, मनुष्यों का, इंसानों का अगर आप पता करते हैं, उनकी बीमार पुरशी करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भगवान अल्लाह राम की बीमार पुरशी करते हैं, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड रहता है। इसलिए कभी देख के नजरअंदाज ना करो। अगर कोई दुखी मिल जाए उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई भूखा मिल जाए उसकी भूख खाना दीजिए, और दुख दर्द है तो बातों से मरहम पट्टी कीजिए। बातें भी मरहम पट्टी होती हैं। आदमी कई बार किसी को देखता हो, तू तो मरने वाला है, तो एक तरह जख्म दे दिया, और मरने वाले को भी कहा नहीं भाई तू तो बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, रंग अच्छा भला है। तो ये वो मरहम पट्टी है जो दिलो दिमाग पे असर करती है, आत्म बलाता आदमी सुकून में रहता है। तो इस तरह आप यहां कहीं भी किसी को दुखी देखें, वहां जाके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, यकीनन आपको चैन मिलेगा, यकीनन परम शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। इसी पे एक छोटी सी बात और जहन में दिमाग में आ गई, बताते हैं। एक बार एक फकीर निकला हज करने के लिए। वो चल पड़ा, सुबह से चला, दिन यानी 15-18 घंटे का रास्ता था। उसने सोचा कि मैं सबसे पहले जाके पहुंचूंगा, हाजिरी लगाऊंगा मालिक की दरगाह में। चल पड़ा, शाम हो चली, और अभी वो इधर उधर देखता जा रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो चला, थोड़ा थोड़ा लाइट थी, अभी सूरज छुप रहा था। अचानक उसके कानों में कराहने की आवाज आई, कोई रो रहा था, बड़ी ही दर्दनाक आवाज थी। उसने आंखें बंद की, ध्यान एकाग्र किया, पता चला इस साइड से आ रही है। देखा तो एक कुत्ता था। तब गाड़ियां दूसरी होती थी, लकड़ी के पहिए होते या लोहे के, तो उसके पांव के ऊपर से वो कोई गाड़ी गुजर गई तो उसके पांव कट गए। वो कर्रा रहा था। फकीर से रहा नहीं गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुत्ते को उठाया, देखा सामने कुआं था, कुएं के पास पहुंचा। पानी थोड़ा गहरा था, कैसे निकालूं, इसको राहत पहुंचाऊं, आखिर मालिक का जीव है। मुसाफा बांधा करते, पास में होता, वो उतारा नहीं गया। इधर उधर निगाह मारी, अंधेरा हो चला, कोई नहीं। तो वो पाजामा पहनते, उसमें बहुत बड़ा नाड़ा होता, पाजामा लिया, नाड़ा लिया, तोड़ के उसको जोड़ के जैसे तैसे पानी निकाल लिया। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह पे यूं निचोड़ा, कुत्ते को के एक बार शांति आ गई। पानी मुंह में गया, फिर पानी ऐसे निचोड़ा, उसके मुंह में ऐसे किया और उसको ऐसे सहलाने लगे वो फकीर। ऐसे 2-3 घंटे कब गुजर गए कुछ पता ना चला। इतने में कुत्ते के प्राण पखेर उड़ गए। फकीर ने निगाह मारी, हो, क्योंकि पहले घड़ियां ज्यादातर तारे होते थे, आज भी कई बुजुर्ग अंदाजा लगा लेते हैं, रात को ये तारा निकला तो इतना बजा, ये है तो इतने बजे। तो उसने देखा, हो आज में मेरा निशाना तो नहीं पूरा होगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, चलो अल्लाह को याद करते हैं, इबादत करते हैं, यहीं सो जाते हैं। थक चुका था। कुत्ते को संभालते संभालते, कपड़े भी कहता साफ नहीं रहे, सारे खून से लथपथ हो गए, अच्छा नहीं लगता। तो दो दा के वहीं कपड़े लेट गया, बैठ गया, मालिक इबादत की। इबादत में जैसे ही बैठा तो एक रोशनी प्रकट हुई, आवाज आई, एक खुदा के बंदे, मैं तेरा वो मालिक हूं जिसको खुश करने के लिए तू वहां हज करने जा रहा था। अरे तेरा एक नहीं, कई सालों का हज, सारी उम्र का मैं मंजूर कबूल करता हूं, क्योंकि जिस कुत्ते की तूने रक्षा की है वो मेरी औलाद थी। तूने वो बीमार पुरुषी की है जो वहां सजदा करने से नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं तेरा हज कबूल करता हूं, कबूल करता हूं, कबूल करता हूं। तो भाई कहने का मतलब, अगर इंसान के अंदर रहम रहे, दया रहे
और वो दयावान बन जाए, लोगों का भला करे, यकीन मानो भगवान आपका भला जरूर करेंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। अरे कोई आदमी आपका भला करता है, आप उसे खाना खिलाते हैं। मान लो आपके बेटे को किसी ने बचा लिया, एक्सीडेंट होने वाला था, मौत के मुंह में जाने वाला था, कोई चोट लगने वाली थी, अचानक किसी आदमी ने उसको बचा लिया। बच्चा आपको बताता है कि पिताजी आज मुझे फलां आदमी ने बचाया वरना मैं मर जाता। और वो आदमी किसी और रोज आपके घर आता है, बच्चा लेके आता है कि ये आदमी था जिसने मुझे बचाया। आप उस आदमी को पहले देखा नहीं, जानते नहीं, फिर भी आप उसे रोटी खिलाते हैं, चाय दूध पिलाते हैं, बड़ा प्यार जताते। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि उसने आपके बेटे की जान बचाई। तो अगर एक आदमी अपने बच्चे का भला करने वाले का इतना सत्कार करता है, तो जो ओम हरि अल्लाह राम की औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान उनसे कुछ छुपा के रखेंगे? मांस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। अरे आदमी जब मजदूरी दे देता अपने काम करने की, तो जो मालिक की औलाद का भला करेंगी वो मालिक भी कुछ छुपा के नहीं रखेगा, अंदर बाहर रहमो करम से लवरेज कर देगा, माला माल कर देगा। इसलिए सबका भला करो, मन की ना सुनो। मन सबको धोखा देता है, वो मालिक सबके अंदर बैठा है, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। इसलिए हर किसी का भला सोचना, भला करना मनुष्य फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। इसे फर्ज समझ के करो, कर्तव्य समझ के करो, यकीनन बड़ा मजा आएगा। आप ऐसा ना करो कि कोई दुखी है तो उस पर ठहाके लगाओ। ये तो शैतानों राक्षसों का काम होता है जो दूसरों को दुखी करके हंसते हैं। इंसानियत ये नहीं कहती, मानवता ये नहीं कहती। मानवता तो कहती है कि अगर कोई दुखी है, आपको उसका दुख नहीं लग रहा, तो कम से कम कुछ ना कुछ दुख दर्द बंटा लो, अच्छी नेक बातें करके। तो इस तरह आप ये समझो कि हर किसी के अंदर मालिक है, हर किसी के अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब बसता है। किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को सताना नहीं, और किसी से ईर्ष्या नफरत नहीं करनी। क्योंकि ईर्ष्या नफरत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी जो आदमी को जलाती रहती है। आदमी खाली हो जाता है खुशियों से, और जिसके लिए ईर्ष्या करता उसको और खुशियां मिलती चली जाती हैं। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, मालिक का सुमरन करो, भक्ति करो। चलते बैठ के काम धंधे तो बिगड़ते काम संवर जाएंगे, मालिक से प्यार बढ़ जाएगा और उसके खुशियों के हकदार एक दिन आप जरूर बन जाएंगे। तो इस बारे में जो भी महापुरुषों की वाणी आती है आपको सेवादार भाई पवन खां पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मोह माया में फंसे हुए जीव उसको दूर जानते हैं। वो तो सदा हाजर हजूर है, वो अंतर बाहर सदा साथ है। वो इतना नज़दीक है कि उससे नज़दीक कोई चीज़ नहीं, वो घट घट में समा रहा है। मोह माया जाने दूर है, कहो नानक सदा हजूर है। आदमी दुनिया में फंस के ये सोचता है कि उसका मालिक बहुत दूर है। काम वासना में फंस गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, भूल जाता है कि वो तो कण कण में जर्रे जर्रे में है। अगर धर्मों की बात लें तो उस तक जाने का रास्ता दोनों आंखों के बीच की ये जगह है। ऐसे एक लाइन खींचे और एक लाइन ऐसे खींचे, ऐसे और ऐसे, यहां दोनों लाइनें काटती हैं एक दूसरे को, क्रॉस बनता है ये पॉइंट। इसको हिंदू और सिख धर्म में तो कहते तिल, ज्ञान चक्षु, 10वां द्वार, और इस्लाम धर्म में कहते हैं मेहराब। मेहराब ये मस्जिद में कमानदार जगह होती है। उसी तरह शेख फरीद या और संत सूफी कहते हैं ये अल्लाह की बनाई मस्जिद है और ये मेहराब, यहाँ बांगे इलाही चलता है, मालिक की आवाज़। और इंग्लिश फकीर इसे कहते हैं वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट। तो ये पॉइंट है। आप देखिए मालिक तक जाने का रास्ता यहाँ से खुलता है। तो लोग कहते हैं मालिक दूर है, वो तो नासिका
नाक से भी नजदीक है आंखों के, इससे नजदीक तो कोई चीज ही नहीं। पर ये काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में उलझा हुआ, नफरत, ईर्ष्या, दुई, द्वेष में फंसा हुआ, ये सोचता है कि मालिक बहुत दूर है। तो जैसी जिसकी मांग है वैसी उसको मिलती है। अगर आप हर समय यही कहते रहते हो वो तो दूर है, वो तो मिलेगा नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं, तो एक तरह की अपनी भावना बना ली आपने कि वो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कहां से? और अगर आपने दृढ़ विश्वास कर लिया नहीं मेरा मालिक मेरे से दूर हो ही नहीं सकता, तो वास्तव में वो दूर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दूर है ही नहीं। ये तो आपके सोचने की बात है। इसलिए अपनी भावना को ऐसी बना के रखिए, इस तरह की बना के रखिए कि वो मालिक हमेशा अंग संग है, मालिक हर समय है, हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर किसी को देखता है। तौबा कीजिए बुरे कर्मों से, तौबा कीजिए पाप कर्मों से, गुनाहों से, तौबा कीजिए कुफ्र, झूठ बोलने से, तौबा कीजिए लोगों का दिल दुखाने से, तौबा कीजिए उन तमाम कामों से जो हमारे धर्मों के खिलाफ जाते हैं। अगर सच्चे दिल से तौबा कीजिए, बाहर से चाहे कान ना खींचिए, यकीन मानिए अगर सच्चे दिल से, दिमाग से लकीर खींच लोगे तो मालिक की दया में रहमत के हकदार जल्दी बन जाओगे। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी
बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर ये नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है
या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं, उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है, उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं, वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव है फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्मबल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना।
जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत हो गई। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है,
पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।